भी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो, और वन बाई वन अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। बताओ। जी हाँ बोलो। सर, बोल रहा था इन्फिनिक्स हॉट 10 आया था। ये वाटर डैम में आया था, तो इसका पीएम उठा के रिबॉल करके लगाया, सेट ऑन हो गया, तो चार्जिंग एरर आ रहा है। इसका रेस्ट, ये आईडी लाइन का, थर्मल लाइन का रेजिस्टेंस चेंज किया फिर भी नहीं हुआ। एक बार आया, फिर एरर मार रहा है मतलब चार्जिंग में। थोड़ा सही से समझाओ इस बात को। क्या रीसेट और आईडी के बारे में, आईडी और थर्मल के बारे में क्या बता रहे थे? आईडी या थर्मल लाइन चेक किया तो उसमें जीआर आ रहा था। ठीक है। और आईडी लाइन में 1.8 वोल्ट भी आ रहा था। ठीक है। थर्मल लाइन है इसमें? फिर भी एरर मार। हाँ, थर्मल थर्मल लाइन है इसमें? वो नाम चेंज किया हुआ है। ठीक है, 1.8 वोल्टेज बन रहा है। जी एरर जी। क्या आ रहा है, जरा एक बार दिखाओ। वो फोटो भेजा आपको मैंने, पर्सनल हाई करके देता हूँ, आप देख लीजिए। भेजो, फोटो भेजो। आप, फोटो तो भेजा हुआ है सर, हाई करता हूँ, ऊपर आ जाएगा। ओके ओके, हाई लिखो। सर, भेजा सर। ये देखिए सर, इसमें लिखा मैंने। देखो, यही जी एरर है। जी जी जी। एरर, प्लीज प्लग आउट चार्जर। चार्जिंग आईसी कौन सी लगी है? मॉडल नंबर बताओ इसका। चार्जिंग ऐसी, तो इसमें देखना सर, ये आईपी करके कुछ लिखा हुआ है, IP7L। लेग वाली आईसी है ना? हाँ, लेग वाली ऐसी है। लेग वाली ये आईसी है। लेग वाला नहीं, बॉल वाली। वॉल आईसी है। बॉल ऐसी। कौन सा मॉडल है? ये हॉट 10 है इन्फिनिक्स का। इनफिनिक्स का हॉट 10। ठीक है, वेट करो, अभी बताते हैं इसको। वेट करो आप, जब तक ये बोर नहीं ओपन हो रहा है तब तक कोई और अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। हेलो सर। जी, फ्रंट हेलो कैमरा सर। ऑन। हेलो। हेलो सर। जी बोलो। एक तो एक पैकेज फोन है, इसमें वीवो करके एरर आ रहा है। कौन सा? टेक्नो स्पार्क 8 हाँ, जो क्या फोटो एरर भेजता आ रहा हूँ। है उसमें? दोबारा बताओ। ये वन VM वेरीफाई करके। कैमरे का एरर आ रहा है क्या? नहीं, VM करके एरर आ रहा है, मैं एरर का फोटो भेजता हूँ। पिक भेजो। बोलो, और कोई बोलो अपनी प्रॉब्लम। सर, एक प्रॉब्लम और भी है, ये Oppo A53 है। इसमें जो है ना, लाइट ग्राफिक दोनों आ रहा है, 2-3 मिनट चलता है, जैसे ही स्क्रीन ऑफ होता है तो लाइट गायब हो जाता है, ग्राफिक रहता है। तो मैंने इसका लाइट सेक्शन ओके देखा, पूरा ओके है। तो इसका CPU भी डिबोल किया मैंने, फिर भी हम्म। वैसी ही है। और अभी मैंने वो जो PWM लाइन होता है, उसको मैंने बाईपास करने की कोशिश किया, 1.8 देके। तो उसका जो है ना, पोर्ट बनने लगा सेट। तो फिर CPU को हिट मारा, फिर सेट चालू हो गया। तो अभी भी वही लाइट प्रॉब्लम है, ग्राफिक तो आ रहा है, लाइट नहीं आ रहा है। लाइट आईसी कौन सी लगी हुई इसमें? तो कितने बॉल की है? उसमें, जी सर, ये L65 है। एल सिक्सटी 6 लेग फाइव 12। हाँ, 6 लेग 6 लेग लाइट वाली। आईसी। ठीक है। जी जी। AL65। जी इस सर, आईसी में आपका ग्राफिक्स रहता है, ग्राफिक्स दिखता है आपको? ग्राफिक दिखता है सर। ठीक है। सीपीयू रिबॉल्व करने के लाइट भी आ अलावा, रहा था तो। सीपीयू रिबॉल्व सर, करने के लाइट अलावा भी आ आपने रहा क्या था।
कोई नहीं कोई नहीं। सीपीयू रिवॉल्व करने के अलावा आपने क्या क्या काम किए? मैंने पहले लाइट सेक्शन में पूरा हर चीज देखा, डायोड देखा, बूस्ट कॉइल देखा। मैंने हर एक कैपेसिटर को चेक किया और बाकी बात आईसी भी चेंज किया मैंने, अच्छा, हर लाइन ओके। आपको एक चीज इसकी पता होनी चाहिए कि इसके अंदर एक रजिस्टर लगा होता है, ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होता है। उस रजिस्टर के बारे में कुछ जानते हो आप? जी सर, वो जो कैथोड लाइन की होती है, जी जी। जी वो 0 ohms की होती है, वो ग्राउंड के साथ रहती है। 0 ohms नहीं होता वो, 4 से लेके तो 10 कित ohms का होता तो वहाँ तो वही, ये अगर डायोड मोड में चेक करता हूँ तो वही दिखा रहा है, 13 14 दिखा रहा है, GR। है। अगर 13 14 GR दिखा के रहा है साथ तो जी, ठीक है। 13 14 GR मैंने बीप के साथ GR दिखा रहा है। हाँ, अगर 13 14 दिखा रहा है तो ठीक है। हम्म। अब देखो, जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि आपका ग्राफिक्स जाने के बाद लाइट नहीं आ रही। देखो जी स्क्रीन चीज, ऑफ हुआ, हाँ स्क्रीन ऑफ होने के बाद ग्राफिक रहेगा, वो लाइट चले जाता है। अब क्या कोई है, जो लाइट ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, ग्राफिक्स रहता ना। हाँ ग्राफिक तो रहता है। ठीक है, एक बार इसको फोन को ऑन कंडीशन में, ठीक है, चेकिंग करो। लाइट एक बार जाने का वेट करो, ठीक है। जी लाइट जाने का वेट करो, उसके बाद देखो क्या 5 नंबर पिन पे 1.8 वोल्टेज रहता? नहीं सर, वो वोल्टेज 1.8 आ ही नहीं रहा है अभी। आ ही नहीं रहा। 1.8 नहीं, और 1.8 अभी मैंने इसका टच सेक्शन से दिया था, तो वो लाइट तो आ रहा था, मगर उसका जो है ग्राफिक नहीं आ रहा था, वो पोर्ट बनने लगा। फिर इसका जो डीसी रीजन लिए तो उसके बाद पता चला जो ये पोर्ट बनने लायक हो गया, तो फिर मैंने सिस्टम से चेक किया तो पोर्ट बना। 1.8 शॉर्ट हो गया, इसलिए वो 900 हाँ में गया होगा। हाँ। कोई नहीं छोड़ो। फिर देखो मैंने एक काम सीपी करो, एक काम करो, आप एक रजिस्टर ले लो 10 किलो का, जी जी, ठीक है। 10 किलो, जी जी। हाँ, 10 किलो का रजिस्टर ले लो और VIO 1.8, वी यहां आई से ओ आप इसको बाईपास कर दो। मैं बताता हूँ कौन सा फोन है आपका। Oppo A53। Oppo A53। जी जी। हम्म, नहीं उसको छोड़ो। और जब वो 10 किलो का रजिस्टर आप लगाओगे तो उसको एक यूवी से कवर अप कर देना, कहीं ना कहीं साइड में जगह देख के, ठीक है। जी सर, जी सर। और आपको कहाँ से देना है वो मैं बताता हूँ आपको। हेलो। म्यूट लगा कर रखो, अभी बताता हूँ। देखो, जब भी हम ग्राफिक सेक्शन को चेक करते हैं तो एक ये लाइन हमें जरूर देखने को मिलेगी 1.8 की। तो आप ये देखो, ये जो 1.8 की लाइन है ना, इस लाइन का कहीं से भी, किसी भी जगह से आप ये इस कैपेसिटर से दे सकते हो, ठीक है। जी इस सर, कैपेसिटर इसी से, से हाँ। दिया था मैंने। हाँ, इसी से दिया था ना। वो शॉर्ट होने की वजह से आपका ऐसा हो गया होगा। एक बार आप यहाँ से दो, जी हाँ, और उसके बीच में एक 10 किलो का रजिस्टर को कनेक्ट कर लें, जी ठीक है। जी हाँ, और इसको एक बार करो बाईपास। नहीं होता तो एक सॉल्यूशन मैं दूसरा देता हूँ, आपका काम हो जाएगा 100%। थोड़ा लंबा प्रोसेस है बट ठीक है। जी। हाँ, करो इतना। जी सर, प्रणाम। हाँ सर, मैंने फोटो भेजा आपको एक बार। सर वो भी देख लीजिए ना सर, वो एरर वाला।
ठीक है। एरर वाला भी समझा दिए एक बार। कौन सा, इन्फिनिक्स? इन्फिनिक्स, हाँ, हॉट 10। चलो देखो, चार्जिंग सेक्शन के लिए हमें यही मिलेगा। यहाँ पर हमें जी सर। एक कनेक्टर दिख रहा है, इसे कनेक्टर को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे हमने पेस्ट किया तो इसमें हमें एलसीडी का भी और एलसीडी सीटीपी का इंटरफेस दिख रहा है। अब हमने ये देखना है क्या इसमें वीवस भी है। तो वीवस हमारा दो सीक्वेंस में मिलता है, या तो वीवस इस साइड होता है या वीवस इस साइड होता है। तो आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये वीवस देखने को मिल रहा है, और वीवस हमारा जो पॉइंट होता है यहाँ तक हमें 5 वोल्टेजेस आना चाहिए, और ये वोल्टेज आपका जाता है, नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर जा रहा है, और यही वोल्टेज आपका डी आर वीवस बनता है। लेकिन ये वो वाला वीवस नहीं है जिसकी हमारे को नीड है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर ये वीवस हमारे काम का है। देखो, इस लाइन को बोलते हैं हम वीसीडीटी लाइन, वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन लाइन। ठीक है। एक जी सर। होता है वीवस चार्ज एलडीओ। अगर इन दोनों में भी फॉल्ट है, इसमें अप्रोक्स वोल्टेज बनेगा 0.5 वोल्टेज, और इसमें अप्रोक्स वोल्टेज बनेगा 4 वोल्ट से लेकर 5 वोल्टेज। क्यों क्यों बनेगा इतना इसमें? देखो यहां पर बनता है ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, ठीक है। अगर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के बारे में नहीं पता आप लोगों को, तो एक बार मेरी यूट्यूब पे वीडियो पढ़ रखी है, उसको जरूर चेक कर लेना। जी। अब आपने क्या करना है इसमें, आप जाओगे तो आपको जाके इस रजिस्टर पर, ये जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर का नंबर कॉपी कर लेना और यहां पर जाके उसको पेस्ट कर देना। जैसे ही आप पेस्ट करोगे और आपको नेक्स्ट करने के बाद, ये देखो ये रजिस्टर लगा हुआ है, और इस रजिस्टर के एक साइड आपको 5 वोल्टेज मिलेगा। ये रजिस्टर लगा हुआ है, इस रजिस्टर के एक साइड आपको 5 वोल्टेज मिलेगा और दूसरी साइड 0.5 वोल्टेज मिलेगा। ठीक है। जी सर। बाद में जाना है आपने, इस रजिस्टर को चेक करना है। इस रजिस्टर को भी ऐसे ही सेम देख लोगे ना, जिस तरीके से अभी मैंने कॉपी पेस्ट किया था। इसके एक साइड जी। 5 जी। वोल्टेज मिलेगा और एक साइड 4 वोल्ट से लेकर अप्रोक्स 5 वोल्टेज मिलेगा। ठीक है। ये दोनों को जी। चेक करने के बाद अगर फिर भी आपका कोई प्रॉब्लम रहता है वीबस में, ठीक है, इसको कॉपी करो और नेक्स्ट करो, फिर नेक्स्ट करो। देखो ये हमारा डायरेक्टली चार्जिंग आईसी में गया है। ठीक है। यहाँ पर चार्जिंग का एक फंडामेंटल मैंने आपको बताया है। आपकी अभी चार्जिंग सेक्शन की क्लास नहीं हुई है, देखो मैं आपको बताऊं, एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। क्या होता है कि हमारा जो चार्जिंग सेक्शन होता है वो 5 स्टेप में हम कंप्लीट चेक कर सकते हैं। उसके बाद जब बढ़ेंगे तब हमारी 6 स्टेप में आ जाएंगे, हम 7 स्टेप में आ जाएंगे। उसकी स्टेप्स तो बहुत है, लेकिन हम 1 बाई 1 चेक करेंगे इसे। तो देखो, आप अगर यहाँ तक पहुंच गए हो, उसके बाद जब आगे चेक करोगे तो आगे कैसे चेक करोगे? चार्जिंग सेक्शन ट्रेसिंग फॉर एमटी के सेट। देखो एमटी के फोन की अलग चेकिंग है, बाकी सारे फोन की अलग चेकिंग है। सबसे पहले आपने इसमें चेक करना है
सबसे पहले आपको विवस +5 वोल्टेज स्टेबल। स्टेबल का मतलब फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। दूसरे स्टेप में आपको चेक करना है VCDT, वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन लाइन, 0.5 वोल्टेज, ये भी स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद तीसरा नंबर आपको चेक करना है CHR LDO, चार्जिंग LDO, 4 वोल्ट टू 4.8 वोल्टेज आते हैं वैसे तो, बिल्कुल प्रॉपर। ठीक है, 4 स्टेप में आप जब चेक करोगे तो हमारी चार्जिंग आईसी तक जाना चाहिए हमारा विवस। इन टू डीसी टू डीसी, डीसी टू डीसी में पूरा प्रॉपर जाना चाहिए। 5 में आप MID की वोल्टेज चेक कर लो, MID में +5 वोल्टेज बनता है। अगर MID चेक नहीं करते तो डायरेक्टली 6 स्टेप चेक कर लो, इसको बोलते हैं बूट कैप। बूट कैप में आपको एक साइड, चलो छोड़ो, इससे पहले आपकी एक स्विचिंग की लाइन होती है, पहले उसको चेक करेंगे। 6 नंबर, अगर DSO है तो इसको बोलते हैं SW या फिर LX। यहाँ पर 3.7 वोल्ट से लेकर 4.2 वोल्टेज आते हैं और प्लस फ्रीक्वेंसी आती है। एक कॉइल ऐसी लगी होती है चार्जिंग सेक्शन के पास जहां पर हमें फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। और अगर हमें हमारे पास DSO है तो हम फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। अगर DSO नहीं है और हमें पता करना है ये आईसी फ्रीक्वेंसी दे रही है या नहीं दे रही है, तो डायरेक्टली चले जाओ 7 स्टेप पे। 7 स्टेप बोलती है हमारी बूट कैप को चेक करना है। बूट कैप कैसे चेक करोगे आप? बूट कैप को चेक करने के लिए बूट कैप इस तरीके से, ये कैपेसिटर का सिंबल है, इसके एक साइड तो आपको स्विचिंग का वोल्टेज देखने को मिलेगा, सेम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी। दूसरी साइड आपको उसका डुअल वोल्टेज देखने को मिलेगा, 8 वोल्टेज प्लस फ्रीक्वेंसी। आप डायरेक्टली 8 वोल्टेज भी चेक कर लोगे तो भी इसका मतलब यह है कि आईसी स्विचिंग कर रही है। 8 नंबर की स्टेप कहती है हमारी, उसको बोलते हैं VSIS। ये MTK के फोन में यूज होता है मोस्टली नाम। एक होता है VPH, ये क्वालकॉम के फोन्स में यूज होता है नाम। एक होता है VWAT, ये हमारे सैमसंग के फोन में यूज होता है ये नाम। और ये वोल्टेज होती है 3.7 वोल्ट से लेकर 4.2 वोल्टेज, और ये पूरे मदरबोर्ड में ऑल सेक्शन में जाती है। यही वोल्टेज होती है जिससे हमारा फोन रन होता है। बनाने में क्यों, कौन कौन इंपॉर्टेंट होता है इसमें? स्विचिंग के बाद ही बनती है, लेकिन इंपॉर्टेंट यही होती है। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर ये सारी स्टेप चेक कर ली तो उसके अंदर अगर आपको 9 नंबर, अगर आपको SCL सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा मिलता है तो इसका जो GR होता है वो बताता हूँ। सबसे पहले इसका GR होता है 300 से लेके 1900 ओम्स, प्लस इसमें जो वोल्टेज आता है वो आता है 1.8 वोल्टेज, और फ्रीक्वेंसी भी आता है इस लाइन में, क्योंकि ये डाटा को लेने देने का काम करता है। और 10 नंबर सीरियल डाटा को भी चेक करना है। 300 से लेके 1900 इसका GR होता है, सेम होता है, 1.8 वोल्टेज आता है, और इसमें फ्रीक्वेंसी आता है। ठीक है, ये इतनी स्टेप मैंने आपको लिख दी। स्टेप अभी भी बहुत है, लेकिन ये यूट्यूब पे वीडियो पड़ेगी तो ज्यादा नहीं बता सकते। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ठीक है, इस तरीके से आपको 1 बाय 1 काम करना है। अब इसमें आप कैसे चेक करोगे? देखो, ये तो 3 तो मैंने आपको बता दी। चौथी स्टेप कैसे चेक करोगे उसको समझो। चौथी स्टेप के लिए आपको जाना होगा, ये देखो चार्जिंग आईसी है। और इस चार्जिंग आईसी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा ये वीबस इन हो रहा है, जो कि आप इस कंपोनेंट पे जाकर चेक कर सकते हो। NC है लेकिन इसके टिप्स मिल जाएंगे आपको देखने को। ठीक है, आपको इसको चेक नहीं करना, छोड़ दो, डायरेक्टली MID चेक कर लो। MID के इस कैपेसिटर पे आपको 5 वोल्टेज मिल गए तो इसका मतलब ये वर्किंग है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं। इसको भी चेक नहीं करना, इसको भी स्किप करना है।
तो डायरेक्टली चले जाओ इसका जो बूट कैप होता है। बूट कैप के लिए आपको देखो दो तरीके की चीजें मिलेंगी हमें यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो इसका सर्किट और सारे सर्किट से थोड़ा डिफरेंट आप लोगों को दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर देखोगे इसमें चार्जिंग ड्राइवर एक करके लगा हुआ है, चार्जिंग एडीडी आरएम्स करके लगा हुआ है, सीरियल क्लॉक सीरियल डाटा लगा हुआ है। एक लाइन होती है इंटरप्ट, इसके बारे में मैंने अभी नहीं बताया है, तो उसके बारे में अभी नहीं समझो आप। देखो यहाँ पर आपको दो चीजें देखने को मिल रही। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है और नीचे वाला यहाँ पर ये माइनस पॉइंट है। ये सारे के सारे प्लस माइनस इसमें कनेक्टेड, ठीक है। और ये एक पूरा इन्होंने सेक्शन बनाया हुआ है जो कि एक तरीके से पूरा का पूरा एक फ्लाई कैप का सेक्शन बना हुआ है। इसमें यहाँ पर इन्होंने जो कि वीपीएच कॉइल होती है उसका यूज नहीं किया, इसलिए आपको यहाँ पर स्विचिंग की लाइंस नहीं मिलेंगी देखने को, लेकिन ये भी मिलेंगी। कब मिलेंगी? यहाँ पर आने के बाद। यहाँ पर इसमें दो चार्जिंग आईसी का सर्किट यूज किया गया। एक तो ये पीछे थी ये वाली, इसके ऊपर लिखा भी है सेकेंडरी चार्जिंग आईसी वॉइस बॉट सपोर्टेड, ठीक है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है थर्ड चार्जिंग आईसी 18 वाट स्विचिंग चार्जिंग आईसी जिसको हम बोलते हैं। तो हमारा मेनली जो प्रॉब्लम आता है वो इसी आईसी में आता है। इस आईसी में कैसे चेक करोगे सारी की सारी स्टेप? डायरेक्टली जाके कुछ भी चेक नहीं करना, तो इस बीटीएसटी के कैप को जाकर चेक कर। लेकिन इन्होंने ये बीटीएसटी का कैप भी इसमें ओपन दे रखा है, यहाँ पर देखोगे तो ये ओपन है। तो ये कुछ ही आईसीयू में ओपन होता है जिसमें हमारी दो से ज्यादा चार्जिंग आईसी यूज होती है या दो चार्जिंग आईसी, उसमें ये मोस्टली नहीं दिया होता। उस जगह पर ये खुद ही चार्जिंग आईसी का काम कर रहा होता है। तो आप डायरेक्टली जाकर इसका वीपीएच का वोल्टेज चेक कर लो, क्या ये वीपीएच प्रॉपर बन रहा है या नहीं बन रहा। उसके बाद यहाँ से हमारा वीवेट का वोल्टेज आउटपुट होता है, इस वीवेट के वोल्टेज को भी चेक करो पूरा प्रॉपर जा रहा है नहीं जा रहा। सीरियल क्लॉक सीरियल डाटा की लाइन अभी हमने आपको एक्सप्लेन की थी, इसको भी चेक करो। और इसको देखने से लग रहा है ये है आपकी सी चार्जिंग इनेबल पीएल डाटा पॉजिटिव पी लगाओ, किसी का माइक लगा हुआ है तो एक बार yes। इसमें आप ज्यादा कुछ चेक मत करो, पहले इतना चेक कर लो वीबस ओके और वीपीएच पूरा ओके है या नहीं, सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा की लाइन, ठीक है फैजान जी। जी चेक करता हूँ। हाँ प्रॉब्लम हेलो आपको सर। एक बार बताइए। हेलो। बोलो बोलो। हेलो सर, मेरे पास सैमसंग ये 127 है सर। हाँ सर ऑन ऑफ कैसे तो शायद चार्ज हो रहा है, चार्जिंग इंडिकेशन कर रहा है, चार्जिंग शो भी कर रहा है, लेकिन सर ऑन नहीं हो रहा। ऑन ऑफ पे वोल्टेज नहीं। कूल टेस्टिंग पे कोई वोल्टेज रेगुलेट नहीं कर रहा। मतलब आपका फोन हेलो सर, आवाज नहीं बताएंगे रही। इस प्रॉब्लम को। सर सेट ऑन कंडीशन में है, सेट चल रहा है। ठीक है ऑफ जैसे ही मैं चार्जिंग लगाता हूँ, चार्जिंग 1.6 एम्पियर उठा लेता है, चार्जिंग शो भी कर रहा है। ठीक है। डिस्प्ले पे चार्जिंग शो हो रही है अच्छी खासी, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑन नहीं हो रहा। फोन चालू नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऑन ऑफ बटन वर्क नहीं कर रही। ऑन ऑफ की वर्किंग नहीं है? कौन सा फोन है जरा एक बार बताओ। जी जी, सैमसंग A127। A127। जी। स्कीमेटिक डायग्राम है इसका कुछ है? जी है। चलो
मेरे पास सर 2-3 सेट आ चुके हैं, कोई सेट नहीं बना। ये इसमें के 2 सेट आ गए क्या? 2 सेट आ चुके हैं लेकिन बने एक भी नहीं। 127 है, 227? सेम प्रॉब्लम। 127। 2 सेट सेम आ गए लेकिन बना एक भी नहीं। नहीं। चलो, आज बन जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा। चलो फिर बच जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं होना चाहिए। जी जी। पावर भी बदल दी मैंने, पावर रिवॉल्व कर दी। अच्छा देखो, अब मुझे ये बता दो, इसकी पावर की इस साइड है ना, ये 3 एंटीने बने हुए, जी। ये 3 एंटीना बने हुए हैं, यही है ना पावर की के और ऑन ऑफ की के? जरा एक बार बताओ। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि इसमें एकदम से दिखेगा नहीं ना। जी मैंने खोल रखा है, मैंने भी डायग्राम खोल रखा है सर। चलो मैं इसका बोर्ड व्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। क्या क्या काम किया आपने इसमें, जरा एक बार बता दीजिए। पावर बदल दी, पावर रिवॉल्व कर दी। पावर ऐसी रिवॉल्व कर दी। जी। और क्या क्या किया? बस और कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया। जीआर प्रॉपर आ रहा है? नहीं। जीआर नहीं आ रहा। जीआर ही नहीं आ रहा? नहीं नहीं नहीं। फिर जीआर लाने की कोशिश भी नहीं की आपने? जीआर जो मैंने चेक किया ना, तो पावर आईसी तक सप्लाई जा रही है, और उसमें कुछ, जैसे ही मैं हॉट टेस्टिंग करता हूँ, तो सर उसमें 1 पॉइंट कुछ वोल्टेज आते हैं। अच्छा ठीक है। चलो, वॉल्यूम की थी वो, ये वाइब्रेटर है, और ऑन ऑफ की ये है। ठीक है, म्यूट लगाओ अपने माइक को। जी जी। जी ये जो बैटरी एसआर की लाइन है, ये आ रही है आपके यहाँ से, इस रजिस्टर के थ्रू। इसको बोलते हैं हम कोड रजिस्टर। जी ठीक है, आप डायरेक्टली इस रजिस्टर पे जी जाके वोल्टेज चेक कर सकते हो। ये वोल्टेज रजिस्टर कहाँ पर लगा हुआ है, इस रजिस्टर को हम कॉपी करते हैं। जी। तो गलत जगह कॉपी कर दिया। ये देखो, इसके पास ये रजिस्टर लगा हुआ है। इस रजिस्टर पर जाकर चेक करो, क्या ये वोल्टेजेस आ रही है यहाँ पर? ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर पे जाकर चेक करो कि 3.7 से 4.2 वोल्टेज आ रही है। कौन सा रेजिस्टेंस है सर? ये कहाँ पे है? अच्छा ये है। ओके सर, यहाँ पे चेक करना है बैटरी लगा के। बैटरी लगा के, हाँ फास्ट चेक करो। ओके ओके ओके। आ रहा है सर। आ रहा है? जी। यहाँ पर भी चेक करो, फिर यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा? कहाँ पे? इस जगह, यहाँ पे 4 पॉइंट कुछ आ रहा है। इस जगह पर जहाँ पर मैंने मार्क किया है, हाँ यहाँ पे आ रहा है सर। आ रहा है 4.2? जी आ रहा है। चेक कर लो अच्छे से। अच्छे से चेक कर लिया सर। 1.9। सॉरी, कितना? 4.1.9। ठीक है, 4.2 आ रहा है मतलब। आप पावर की वाले पे जी चेक जी करो जी। कितना वोल्टेज बन रहा है। एक साइड में तो, नीचे साइड में बनना है 4.2, और ऊपर साइड में? और ऊपर साइड में कुछ नहीं।
ऊपर साइड में कुछ नहीं बनना, 0 0। 0 0। फॉल्ट आपका ऐसी जी लाइन से है। जी। ठीक है, फॉल्ट आपका उसी लाइन से है, बताते हैं कैसे। लेकिन इन दोनों में सर मैं चेक करता हूँ तो आता है, इन दोनों में चेक करता हूँ जो पिने हैं, इन दोनों में मैं चेक करता हूँ तो आ रहा है 0.9। कोई नहीं, आप एक काम करो, जी सबसे पहले ये है हमारा पावर की, और इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने पर जी। यहाँ पर आपका एक लगा हुआ है मॉसफेट। ठीक है, सोर्स, गेट और ड्रेन, इस मॉसफेट को आपको चेक करना है, क्योंकि ये मॉसफेट कहाँ ही पे लगा है? आपका स्विचिंग करता कहाँ है। पे लगा है सर मॉस्फेट? ये मॉसफेट लगा हुआ है यहाँ पर, इसको कॉपी करेंगे। अब देखो हार्डवेयर सॉल्यूशन में और इसमें कितना डिफरेंट मिला हमको, ये चीज देखना। हार्डवेयर सॉल्यूशन ने मॉसफेट के बारे में बताया भी नहीं। नहीं बताया। लो देखो ये लगा हुआ है यहाँ, डीसी टू डीसी आईसी के पास जो आपकी है। जी जी जी। इधर लगा हुआ, इसका सोर्स को लो किया जाता है, तब ये काम करता है। ये लगा, सी 2008। एक सेकंड, ये प्रॉब्लम कर रहा है। ये लगा हुआ है, ठीक है। सर दिखाई नहीं दे रहा। सी 2008 है। ये देखो, अब दिख रहा है। नहीं दिख रहा सर, एकदम स्क्रीन रुकी हुई है सर। अब स्क्रीन दिखाई दिया। सभी के पास रुकी है, इन्हीं के पास रुकी हुई है। नहीं, अब दिखाई दे गया सर। ये देखो, ये मॉसफेट लगा हुआ है। जी जी जी। हाँ, जी। और इसके अंदर आपका, हाँ, ये आपका गेट से कनेक्टेड है, ठीक है। ड्रेन पे वैसा जी बैटरी एसआर के वोल्टेज हम दे रहे हैं, और हमारा जो बैटरी एसआर के वोल्टेज है वो 200 किलो ohms के थ्रू इस पे दिए जा रहे हैं, ठीक है, पुल अप किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जी आपको इस डी इसका चेक करना होगा। देखो, इसके अंदर हमारे 3 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। जी। तीन तीन पॉइंट है सर। हाँ, एक होगा हमारा माइनस, जो सोर्स से ग्राउंड। कनेक्टेड होगा, ठीक है, ग्राउंड। जी एक ट्रैक होगा हमारा पावर की के साथ कनेक्टेड, ठीक है, इस पे जी कोई वोल्टेज नहीं बन रहा था, ठीक है। और उसी का जी एक सिरा कनेक्टेड होगा एक ये 200 किलो ohms के रजिस्टर के थ्रू। आप डायरेक्टली क्या करोगे, जी। डायरेक्टली जाओ और इस रजिस्टर पे चेक करो 4.2 वोल्टेजेस आ रही है या नहीं आ रही। फोर ये पॉइंट रजिस्टर टू आप, हाँ, ये रजिस्टर आपका कहाँ लगा है ये मैं बता देता हूँ। जी ये रजिस्टर लगा हुआ है जस्ट इसी के पास में, इसी के जस्ट नीचे एक रजिस्टर लगा हुआ है जी। ट्रांज लगा हुआ है सर। हाँ, ये मॉसफेट के जस्ट नीचे एक रजिस्टर लगा हुआ है। इस रजिस्टर पर चेक करो कि वोल्टेज बन रही है आपकी 4.2। बन रही है सर। बन रही है। दूसरी साइड कितनी बन रही है, दूसरी साइड चेक करो, बन रही है। दूसरी साइड बन रही 3.9। बिल्कुल सही, दूसरी साइड 3.9। अब ये चेक करो क्या इस जी मॉसफेट से इसका जो गेट है, इसका गेट, गेट मतलब इसके 3 सिरे होते हैं, ठीक है, एक सोर्स, गेट जी और ड्रेन। इसका ये जो जी जी। वाला पार्ट है, ये पावर की के साथ प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं, मतलब पावर की के पॉइंट पॉइंट तक पैड टू पैड कनेक्टिविटी इसकी जा रही है या नहीं, अच्छा अच्छा। ठीक है। जी हाँ, इसके लिए आप इसका बिटमैप का भी यूज कर सकते हो। और उसके बाद भी अगर आपका नहीं होता, तो ये लाइन डायरेक्टली जा जी रही है हमारी इसमें, मास्टर रिसेट डी की बनेगी। और ये आईसी जी जो है, ये इस सैमसंग फोन की डीसी टू डीसी आईसी है।
तो आपको बस सिंपली इसी को चेंज करना होगा और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। डीसी टू डीसी। हाँ, इसका पावर की से लेना देना होता है, लेकिन बहुत कम जी होता जी। ये सर वैसे ही मुझे दिख रहा है वाटर डैमेज जैसा। सॉरी, वाटर डैमेज जैसा सर। सेट बाटा डैमेज है क्या? जी जी जी। किस एरिया में बाटा पर गया हुआ है? इसी एरिया में। इसी एरिया में गया है ना? जैक के जस्ट जैक के जस्ट ऊपर वाटर था। किसके ऊपर बाटा था? मॉसफेट के? ये यहाँ। जी जी जी, मॉसफेट के ऊपर साइड में जहाँ पे फिंगर लगता है। अच्छा, चेक करो, हो सकता हाँ। है लाइन वगैरह ब्रेक हो और लीकेज का जिया। तो सर ठीक है, इसको निकाल के चेक करना होगा मॉसफेट को। मॉसफेट को निकाल दो, गेट से डायरेक्टली कंटिन्यूटी ले लो, जी। कनेक्ट। ठीक है, और सर सॉल्यूशन ये करके बाईपास नहीं होगा मॉसफेट? हाँ, बाईपास नहीं होगा सर? बाईपास हो जाएगा, कोई नहीं, लेकिन पहले आप चेक करो। ओके सर। हाँ, अब बाईपास करने की जरूरत ही नहीं आने चेक देंगे ना, करके। हम आपको मॉसफेट ही दे देंगे सेम। किधर मिलेगा हम आपको ढूंढने का तरीका बता दें। ओके सर। हाँ, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करके बताओ, ये वापस नहीं आना चाहिए। ओके सर। ओके सर। हाँ, आपके होते हैं कैसे वापस आएगा सर? बिल्कुल, और हार्डवेयर सॉल्यूशन पे भरोसा करना बंद कर दो। यकीन होगा बिल्कुल सर। हार्डवेयर सॉल्यूशन आपको आप। कहाँ लेके गया था और ये गई कहाँ लाइन? जी। हाँ, वो पावर आईसी में मुझे लेके अब गया था, फील ये मुझे अब एसओएमडी में गई हुई है। हाँ, मुझे सर फील हो रहा है अब तो बन के जाएगा। फील होगा। आप मेहनत कर रहे हो और आप प्रॉपर सपोर्ट क्लास ज्वाइन कर रहे हो, तो आप लोगों के साथ हम हैं। जी सर। काफी अच्छा लगा सर आपसे मिलके। जी, चलो करो अभी काम, मैं और कोई देखता हूँ बताओ सर। अपना प्रॉब्लम। सर जी बोलिए। सैमसंग ए12 लाइट आईसी और ग्राफिक आईसी इसमें सेम ही होती है सर, ये और कोई मॉडल से भी लगा सकते हैं, ये लगानी पड़ेगी सर इसमें LM 36 274। अब देखो, बात यह है डाटा शीट मैच होनी चाहिए उसकी, अगर किसी दूसरे सेट की लगानी है तो, क्योंकि पेडलाइन हर एक चीज की, हर एक आईसी की बॉल की पेडलाइन डिफरेंट होती है ना। पहले आप चेक मैंने करो। मैं तीन। ठीक है सर। हाँ, हेलो सर। फ्रंट हेलो। कैमरा ऑन करके बात किया करो। जी सर प्रणाम। प्रणाम जी, बोलो। सर मेरे पे 3 सेट आ रखे हैं। एक है आपका Note 6 Pro। ठीक है। उसमें सर ये जो सेकंड लोगो है, पहले फर्स्ट लोगो पे स्टक हो रहा था ये हाँ, रेडमी पे। उसके बाद मैंने V12 वाले वर्जन से इसको फ्लैश किया, उसके बाद MIUI वर्जन तक जा रहा है, उसके बाद सीधे स्विच ऑफ हो जा रहा है सर। ठीक है, फिर आपने क्या किया? अब मैं दूसरी फाइल डाउनलोड कर रहा सर, इस फाइल से भी ट्राई मारता हूँ उस पर। क्या? दूसरी दूसरी फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लूँ दूसरे वर्जन की सर। तो जिंदगी भर फ्लैश फाइल ही डाउनलोड करते रहोगे? इसकी स्टोरेज ऐसी निकालो और यूएफआई में लगाओ, हेल्थ चेक करो। जी सर। हाँ उसके बाद हाँ, वही चेक करता हूँ सर ना। Note 6 Pro आपको पता है सबसे ज्यादा जाता है ये स्टोरेज आईसी से। जी 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 जी। ठीक है, और बोलो, जी आगे सर से एक बोलो दूसरा दूसरा। दूसरा है सर Note 7 Pro। ठीक है। इसमें सर ये हो रहा है 0.60 तक चार्जिंग एम्पियर मीटर पर ले रही है, जैसे ही चार्जिंग स्टार्ट हो रही है डबल जीरो हो जा रहा है सर। जीरो जीरो ठीक हो है, जा रहा है। बैटरी सेंस की जी लाइन चेक सर। कर लो। बैटरी सेंस की लाइन सर। हाँ, जी ओके। एक और है इसके तुम्हारा Y83 Pro। उसमें टच का इश्यू है सर। कौन सा उसमें है? मतलब GR वगैरह सारा दे रही है। कौन सा फोन है ये? मतलब जो टच Y83 Pro वीवो का। Y83 Pro। ठीक है, प्रॉब्लम क्या जी है? सर। टच की प्रॉब्लम है सर, टच वर्क नहीं कर रहा है इसका। टच वर्क नहीं कर रहा? नीचे। जी सर नीचे गिरा है सर, नहीं सर। ठीक है, आपने क्या चेकिंग की? जी सर। सर जी मैंने इसका GR वगैरह लिया तो GR वगैरह तो सारे ओके दिखा रहा है। वोल्टेज मोड पे स्टेप 2 में गए नहीं? वोल्टेज मोड।
स्टेप 2 वर्क नहीं, वो नहीं किया सर। मैंने इसके एक दूसरी डिस्प्ले मंगा रखी थी ना कंफर्म करने के लिए। आज क्या उसको बोल चेक रहे हो? करता हूँ सर। दूसरी डिस्प्ले मंगा रखी थी ना, मैंने सोचा मैंने कहा डिस्प्ले में प्रॉब्लम हो हाँ, सकती पहले है। ये तो बेसिक है, इसको तो चेक करो। जी सर। दूसरे डिस्प्ले मंगा जी के सर, पहले हाँ। चेक करो, ये तो बेसिक है। जी सर, वो दूसरी वर्क नहीं कर रही इस पे। अब वोल्टेज मोड में चेक करता हूँ मैंने सर। हाँ जी। अब दूसरे वोल्टेज मोड में चेक करते हैं ना सर, कल जीआर हाँ वगैरह क्या, तो अभी डिस्प्ले लगाई मैंने, डिस्प्ले ये नई वाली भी वर्क नहीं कर रही सर इस पे। ठीक है, ठीक है, चलो कोई नहीं।